नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री साला चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा यह वीडियो पी ब्लॉक एलिमेंट्स पार्ट 15 एंड सब टॉपिक इज सल्फर डाइऑक्साइड, जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में मिलता है, एंड ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। सो फर्स्ट वी सी सल्फर डाइऑक्साइड एंड फ्रेंड्स, कोई भी कंपाउंड में हमें जो स्टडी करना होता है प्रिपरेशन, उसका प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस। सो इस हेड्स में आप स्टडी किया करें, थोड़ा याद करना पड़ेगा तो घबराना नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला है सल्फर डाइऑक्साइड बनाने का, सल्फर को बर्न करो या ऑक्सीडेशन यू कैन से और कंबसन कर सकते हो। तो इसमें SO2 बनता है और कुछ अमाउंट SO3 भी बनेगा, बट SO3 का परसेंटेज कम होता है। जो मेजर प्रोडक्ट इज योर SO2, ठीक है। तो एक मेथड तो ये है, बहुत आसान सा है। वैसे ही लैब में हम कैसे बना सकते हैं, तो कोई आप सल्फाइड का सॉल्ट ले लीजिए और सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए, ट्रीट कराओ, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा भाई। सल्फाइड का टेस्ट भी करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा, ठीक है भाई, सल्फाइड का। एंड मैन्युफैक्चर लार्ज स्केल में हम कैसे बनाते हैं, तो ओर से बनाएंगे, ApS2, दिस इज ओर ऑफ, ये यू कैन से आयरन भी कर सकते हैं, सल्फर भी कर सकते हैं। तो इसको हम ऑक्सीजन में बर्न करते हैं और यू कैन से हीट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, द प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग। तो इसको हम क्या बोलेंगे जी, रोस्टिंग बोलेंगे। अगर हम रोस्ट कर देंगे तो आपका Fe2O3 इट्स इम्पॉर्टेंट कंपाउंड इज फॉर्म। तो मैन्युफैक्चर में यही फ़ायदा होता है कि दोनों बाई प्रोडक्ट भी इम्पॉर्टेंट हो एंड यूजफुल हो। तो ये ऑक्साइड ऑफ आयरन मिल रहा है और इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में आप रोस्टिंग करोगे, जितने भी सल्फाइड और का रोस्टिंग होता है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, जो कि आप आइसोलेशन में देख चुके हैं, राइट। अब इसके बाद आते हैं प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग मेनली देखेंगे इसमें। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, तो ये कैसा होगा, इसका नेचर होगा एसिडिक, राइट। तो जितने भी एसिडिक ऑक्साइड होते हैं वाटर के साथ क्या देते हैं भाई, एसिड देते हैं। तो एसिड कौन सा बनेगा, सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरिक मत लिखना भाई, H2SO4 होता है वो, ठीक है, ये सल्फ्यूरस एसिड होता है, याद रखना है। इसका एसिडिक नेचर होता है, तो एसिडिक नेचर होगा तो किससे ट्रीट होगा, बेस से ये रिएक्ट करेगा। NaOH इज बेस, NaOH बेस है ना, NaOH बेस होता है। अल्कली भी इसको कर सकते हैं, बिकॉज इट इज सोलेबल इन वाटर, सो इट इज कॉल्ड अल्कली। और अल्कली जो होता है, अल्कली मेटल का जितने भी हाइड्रोक्साइड होते हैं उनको अल्कली बोलेंगे, लेकिन मेनली अल्कली इज वाटर सोलेबल, राइट। इसको SO2 के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो सोडियम सल्फाइट बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक है। तो बेस, एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन होगा, यानी सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, जो क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। सोडियम सल्फाइट को और अगर मान लो SO2 और पास करते जाओगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम बाइसल्फाइट बन जाएगा, ठीक है जी। अगर पास करोगे SO2 NaOH में तो सबसे पहले सोडियम सल्फाइट बनेगा, लेकिन कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ SO2 तो सोडियम सल्फाइट चेंजेज इनटू सोडियम बाइसल्फाइट, ठीक है दोस्तों। इसको हम सोडियम बाइसल्फाइट लिख सकते हैं, सल्फाइट, राइट। तो अब इसके आगे चलते हैं दोस्तों, रिएक्शन विथ क्लोरीन। तो क्लोरीन के साथ ये रिएक्शन करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाता है, SO2 प्लस Cl2, याद करना आसान है, SO2 Cl2 ऐड करके लिख दो। ये सल्फ्यूराइल क्लोराइड होता है, ठीक है, सल्फ्यूराइल क्लोराइड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका यूज आएगा, याद रखना अभी से भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कंपाउंड आएगा, याद रखना है इसको। अब इसके बाद देखिए, हम ऑक्सीडेशन अगर SO2 का करेंगे तो क्या बन जाएगा, SO3 बनेगा, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक तरीका और भी जानने का है,
इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगा और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगा, राइट। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी ऑक्सीडेशन होता है। इसको भी याद रखना, जब सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे तो इसका काम आएगा। अरे कुछ नहीं है, SO3 में अगर H2O डाल दोगे तो ओलियम बनेगा, और ओलियम को वाटर से डालोगे तो H2SO4 बनेगा। नेक्स्ट वीडियो में वो दिखा देंगे, ठीक है भाई। उसके बाद रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ SO2। SO2 का रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, ये रिड्यूस करता है, किसको किसको करता है ये थोड़ा समझना है। ये देखो Fe3 जो होता है वो Fe2+ में होगा, यानी ये रिडक्शन हो रहा है कि नहीं। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स ये रिडक्शन हो गया। इसका रिडक्शन करा कौन रहा है भाई? तो SO2 करा रहा है भाई। तो SO2 को डेफिनेटली ऑक्सीडाइज होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए होता है कि नहीं। 2 2 जा 4, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4, और ये 4 2 जा 8 और 2 माइनस है तो इसका +6 होगा, यानी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है। सल्फर क्या हो रहा है भाई? ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो सल्फर ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरे को रिड्यूस करेगा, यानी Fe3+ रिड्यूसेस टू Fe2+, ये याद रखना है। और अगर एक्सप्लेनेशन ऐसे है तो इस तरह से याद रखना चाहिए। अगर मान लो तुमको भी कोई फ्रेंड पूछ दिया कि बताओ जी कैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैसे रिडक्शन, तो आप बेहिचक बता सकते हो कि नहीं, ठीक है। अब इसके बाद और देखिए, इसमें भी देखिए, ये रिएक्शन लग रहा है लंबा चौड़ा लेकिन कुछ नहीं है। देखो SO2 यहाँ क्या कर रहा है? ये रिड्यूस कर रहा है, ये मैंगनीज को कर रहा है, ठीक है। तो कैसे कर रहा है भाई? तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। तो MnO2 को अगर निकालोगे तो ये आएगा +7 आएगा, जो कि आपको निकालने आता होगा, क्लास 7 में पढ़े होगे। और यहाँ क्या है जी? +2 है, तो 7 से 2+ हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? ये रिडक्शन हो गया। इसका रिडक्शन किसके कारण हुआ? SO2 के कारण हुआ। SO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, ये +4 है, और फिर यहाँ SO4 2- यानी सल्फेट आयन है तो +6। तो इसका क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसका रिडक्शन। अब देखो इसमें ये रिडॉक्स रिएक्शन भी हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन भी हो गया। तो इस तरह से हम बात करते हैं। उसके बाद आते हैं भाई स्ट्रक्चर ऑफ SO2। तो स्ट्रक्चर ऑफ SO2 आप बना सकते हो भी, बहुत ही आसान चीज़ है। देखिए मैं इसके बाद 2 वीडियो दूंगा, ऐसे YouTube पर डला हुआ है मेरा वो वीडियो, स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर एंड शेप। वो बहुत ही ज़रूरी है, ज़रूर देखना उसको, ठीक है। बहुत कुछ समझ आ जाएगा उससे। ऐसे मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ यहाँ। जैसे मान लीजिए कि सल्फ़र है, तो सल्फ़र के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन कितने अटैच हैं भाई? 2 हैं। तो एक ऑक्सीजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक ऑक्सीजन अटैच हो गया, ये दूसरा ऑक्सीजन अटैच हो गया, और ये एक लोन पेयर बच गया, ठीक है। तो अब सोचिए इसका कि सिग्मा बॉन्ड को ही केवल हम काउंट करते हैं स्ट्रक्चर में, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा और लोन पेयर इज ऑल्सो काउंटेड, तो 3 हो गया कि नहीं? हो गया ना 3। तो ये AB3 टाइप होगा जी। तो AB3 टाइप का शेप कैसा होता है? AB3 अगर मान लो लोन पेयर नहीं हो तो कैसा होगा? ट्रायगोनल प्लेनर होगा। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि नहीं? ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ A लिखते हैं और ये B ऐसा होना चाहिए। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? 1 2 3 है, तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 तो होगा, है ना। sp2 तो होगा हाइब्रिडाइजेशन, इसमें कोई डाउट नहीं है, sp2 होगा। लेकिन शेप ट्रायगोनल प्लेनर नहीं होगा भाई। क्यों नहीं होगा? चूंकि सल्फर में 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है
और इधर में ऑक्सीजन को अटैच कर दो, इधर ऑक्सीजन को अटैच कर दो, तो लोन पेयर का तो शेप में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो इसका शेप कैसा हो जाएगा? एंगुलर हो जाएगा, एंगुलर हो जाएगा। शेप कैसा होगा? एंगुलर। एक चीज़ और सीखो यहाँ, अगर ये ट्रायगोनल पिरामिडल होता तो बॉन्ड एंगल इज 120 होता, ये 120 होता, ये भी 120 होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर से क्या होगा भाई कि देयर इज रिपल्सन। तो रिपल्सन होगा तो ये बॉन्ड एंगल जो है ना, ये बॉन्ड एंगल लेस देन 120 डिग्री होगा ना, ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब यहाँ तो मैं दो ये लगा दिया, ठीक है, लेकिन देखो जब हम इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, रेजोनेंस फॉर्म, ये शेप मैंने बता दिया, इस तरह से शेप होगा। अब थोड़ा हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर देखो, सल्फर का रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है एंड देयर इज रिसफलिंग ऑफ बॉन्ड। एक्चुअली ये इसलिए होता है टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। तो सल्फर में ये जो है एक ऑक्सीजन और ये एक ऑक्सीजन इस तरह का होता है, ठीक है, शेप तो एंगुलर है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम सल्फर साइड, ऐसे सल्फर से आएगा, ठीक है। ये सेफ है भाई, सेफ हाइब्रिडाइजेशन है, ये थोड़ा मैं रिमाइंड कर रहा हूँ। लेकिन टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल, इट्स स्ट्रक्चर इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यू कैन से। तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा और ऑक्सीजन का ऑल 6 इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स एट ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो दो यहाँ हो गया जी, दो सल्फर का यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन 6, और इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे ओजोन का बनाए थे वैसे ही होगा। अब होता क्या है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे? बॉन्ड में हो जाएंगे, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इधर देयर इज डिपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एट ऑक्सीजन एटम। सो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, यस, इधर डबल बॉन्ड हो जाएगा और इधर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप ऐसे बॉन्डिंग दिखा ही सकते हो, तो इसमें ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ठीक है जी, ये माइनस और ये प्लस। तो इस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर हम समझते हैं, आपको समझ आ गया होगा। एंड शेप ऐसा क्यों होता है, 120 से बॉन्ड एंगल कम क्यों होता है, ये सारी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, फ्रेंड्स, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, यानी ऐसा एसिड जिसमें अब क्या क्या हो भाई, ऑक्सो एसिड हो मीन्स ऑक्सीजन होगा, सल्फर होगा और हाइड्रोजन तो मस्ट है, बिना हाइड्रोजन का एसिड नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा कर नहीं सकते हो, लिविस एसिड में कोई हाइड्रोजन नहीं होता है, जैसे AlCl3 ये लिविस एसिड है। तो लिविस एसिड क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स होते हैं, वो अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन हाइड्रोजन होना चाहिए एसिड में। तो ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर बहुत सारे हैं। सो सबसे पहला मैं लिखता हूँ, एक तो है आपका सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड है एंड इट्स फार्मूला इज H2SO3, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर भी दिखाते हैं। नंबर 2 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड जो आप यूज करते हैं लेबोरेटरी में, करते हैं, कभी हाथ जलाया है कि नहीं? बहुत संभल कर करना पड़ता है काम। उसके बाद है आपका पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम H2H2O7 और ओलियम के नाम से जानते हैं जी। इसको क्या जानते हैं? ओलियम, ठीक है, बड़ा अच्छा नाम है ओलियम, राइट। और उसके बाद एक और है
पेरोक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें कुछ नहीं, H2S2O8। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें हम एक एक करके स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं ये स्ट्रक्चर दिखाते हैं। देखो फ्रेंड्स, आपको स्ट्रक्चर बनाना सीखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं H2SO3 का। देखो H2 है मीन्स इसमें 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है, ये डाई बेसिक एसिड होता है। तो हम कैसे बनाते हैं भाई, ये सल्फ्यूरस एसिड है भाई। सबसे पहला काम करो कि सल्फर को लिख लो और आप एक हाइड्रोजन को डबल बॉन्ड से पहले जोड़िए। और अब कितने बचे इसमें बताओ, इसमें 2 हाइड्रोजन बचे और 2 ऑक्सीजन भी है, तो ये OH होगा। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। दूसरा भी क्या है भाई, OH है, ठीक है ना। यानी इट कैन रिलीज 2H प्लस आयन पर मॉलिक्यूल। अब देखो सल्फर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 4, और ये जो है क्या होएगा भाई, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें रहेगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन तो डेफिनेटली sp3 होगा, है ना, क्योंकि 1 2 3 एंड 1 लोन पेयर sp3 होगा। टेट्राहेड्रल शेप नहीं होगा, इसका शेप डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर का तो कंट्रीब्यूशन होता नहीं। तो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है। और बॉन्ड एंगल भी 109 से कम होगा, बॉन्ड एंगल लेस देन 109.5 डिग्री, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर देख लिया। एंड सेकेंड देखो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फिर क्या होएगा भाई, आप एस लिखिए, 2 हाइड्रोजन है, ये डाई बेसिक एसिड है, तो ये OH और OH। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 2 बचे हुए हैं, तो डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इसका देखो 1 2 3, इसका sp3 होगा हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इट कैन रिलीज दिस 2 हाइड्रोजन एटम, सो इट इज कॉल्ड डाई बेसिक एसिड ऑल्सो। ये कभी कभी एग्जाम में भी आता है। थर्ड देखिए, थोड़ा पेज में बदल दिया। थर्ड देखो H2H2O7, ठीक है, ये थर्ड वन इज, इसका नाम है ओलियम, और क्या बोलते हैं इसको, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। देखो दो है सल्फर, तो आप सल्फर पहले ऐसे 2 लिख लीजिए, ठीक है। कितने हाइड्रोजन हैं जी, 2 हाइड्रोजन है। तो 2 हाइड्रोजन है मीन्स आप 2 हाइड्रोजन को एक ऐसा बना दीजिए, डाई बेसिक एसिड है, बना लो। अब इसके बाद ये तो लिंक होना चाहिए ना सल्फर, तो लिंक कैसे होगा, ऑक्सीजन से ही लिंक होगा भाई। हो गया, कितने ऑक्सीजन लिंक हो गए, 1 2 3 कंज्यूम हो गए। अब 3 हो गए तो 4 बच रहे हैं, तो 2 इसमें डालना, 2 इसमें डालना, तो 2 डाल दो भाई, ये डाल दो और ये डाल दो, ये डाल दो और ये डाल दो। ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है भाई, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, राइट। अब लास्ट वन इज फोर्थ, H2H2O8। कुछ नहीं करना है, एक ऑक्सीजन बढ़ गया तो यहाँ एक ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन लगा देंगे, आपका काम हो जाएगा। S और S लिख लो, ये O और O, ठीक है। एक OH, दूसरा OH, 2 ऑक्सीजन, तो ये 2 ऑक्सीजन, ऐसा ऐड कर लीजिए, ठीक है भाई। तो दिस इज योर पेरोक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूरिक
एसिड। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।